नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम जी। यहाँ पेश है रविवार 25 सितंबर राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में नए सीएम के चयन का काउंटडाउन आज शुरू हो चुका है। आज शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई है। मेरी कलम और गरीब के लिए चलती है, ढाणे के लिए चलती है, गांव के लिए चलती है, जिसको सरकार की ज्यादा जरूरत है। सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन करने से पहले ही राजस्थान के सीएम के चयन की एक्सरसाइज शुरू हो गई है। रविवार शाम 7 बजे सीएम निवास पर कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। माकन और खड़गे विधायकों के साथ चर्चा करके नए सीएम का राय जानेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट और सीपी जोशी के नाम की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अब भी 19-20 के लेवल पर बात करें तो फिलहाल पायलट ही 20 नजर आ रहे हैं। गहलोत 28 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इससे पहले विधायक दल की बैठक में प्रदेश प्रभारी और खड़गे मौजूदगी में सियासी चर्चाओं को बल दे दिया है। गहलोत के नामांकन में पार्टी के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली पहुंचने को भी कहा गया है। गहलोत खुद सीएम पद छोड़ने का संकेत दे चुके हैं। हालांकि पायलट को सीएम बनाने के सवाल पर गहलोत ने 2 बयान दिए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा है कि जो हालात राजस्थान के अंदर हैं, हाईकमान उसकी स्टडी करेगा और देखेगा कि विधायकों की क्या भावना है। ये ध्यान रखना होगा कि हम अगला चुनाव जीतें, क्योंकि अब कांग्रेस के पास बड़ा राज्य राजस्थान ही है। ये फैसला सोच समझ कर लेना पड़ेगा। वहीं दूसरा बयान पायलट को लेकर उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी के नाम की चर्चा न करता हूं और न कर रहा हूं। हमें ये देखना है कि कौन आए जिससे मैसेज जाए कि पार्टी एकजुट है और हम किसी भी कीमत पर सरकार रिपीट करें। इससे अन्य राज्यों में भी पार्टी फिर से खड़ी हो सके। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लगातार बारिश के कहर से खरीफ की फसल हुई तबाह। किसानों में खुशी और गम। पूरी राजस्थान का द्वार में आपको बता दें कि जहां यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर हैं, वहीं उद्योग धंधे नहीं होने की वजह से यहाँ के जीवन यापन का एकमात्र जरिया कृषि है। लेकिन मानसून सीजन के अंत में कई दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से खरीफ की फसल चौपट हो चुकी है। मानसून की विदाई के समय बरसात ने आपको बता दें कि प्रदेश में यहाँ पूरी राजस्थान में लगातार हो रही बारिश से खरीफ की फसल बाजरा को नुकसान ज्यादा हुआ है। किसानों ने बाजरे की फसल को काट दिया था, मगर खेत में ही छोड़ दिया था, क्योंकि सुखानी पड़ती है ना तब। लेकिन इसी के बीच बारिश का दौर शुरू हो गया, इसीलिए खेतों में पड़ी बाजरे की फसल नष्ट हो गई। फसल खराबे का जायजा लेंगे मंत्री। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से किसानों की खरीफ की फसल को हुए नुकसान की विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। फिर राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा के तीखे तेवर। कहा, मंत्री जी मुझे नापसंद कर सकते हैं लेकिन नजरअंदाज नहीं। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में राइट टू हेल्थ बिल पारित नहीं हो पाया है। बिल को परवर समिति को भेज दिया गया है। इसी बीच दिव्या मदेरणा ने जो बयान दिया है, यह आपको दंग कर देगा। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा है कि मंत्री जी मुझे नापसंद कर सकते हैं लेकिन नजरअंदाज नहीं। दिव्या मदेरणा ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के 890 अस्पताल चिरंजीवी योजना में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जोधपुर में जो देखा है वो कैसा है। प्राइवेट अस्पताल पैसे वसूले गए। प्राइवेट अस्पताल वाले जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मरीजों के बीच परिजनों से कंसेंट साइन करवा लेते हैं कि उन्हें चिरंजीवी योजना का फायदा नहीं लेना। स्वास्थ्य मंत्री सदन में बयान देते हैं तो ऐसा प्रशासनिक फेल्योर पर सख्त एक्शन लें। चिरंजीवी योजना का बुरा हाल। आपको बता दें कि दिव्या मदेरणा ने हाल ही में जोधपुर में एक प्राइवेट अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गई थी। कांग्रेस विधायक ने कलेक्टर और प्रशासन पर लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया था। दिव्या मदेरणा ने कहा है कि सीएम गहलोत के गृह जिले में ही चिरंजीवी योजना का हाल बुरा है, तो ऐसे में आम जन के मुफ्त में इलाज कैसे मिलेगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर कन्हैयालाल मामले को लेकर है। इस मामले में प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले 17 पुलिसकर्मियों को थमाई गई नोटिस। उदयपुर के कन्हैयालाल प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले 17 पुलिसकर्मियों को पुलिस मुख्यालय ने नोटिस थमाए हैं। प्रकरण के लगभग 3 महीने बाद पुलिस मुख्यालय ने लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज गिराई है। हालांकि जिन पुलिसकर्मियों को पुलिस मुख्यालय ने नोटिस दिए हैं, उनमें से अधिकांश नॉन फील्ड चल रहे या फिर उदयपुर जिले से बाहर पोस्टेड हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सीएम गहलोत 28 सितंबर को दाखिल करेंगे नामांकन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 28 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इसके लिए प्रदेश के मंत्री, विधायक, संगठन के प्रमुख पदाधिकारी और अग्रिम संगठनों के नेताओं को 27 सितंबर तक दिल्ली पहुंचने की सूचना दे दी गई है।
अगली बड़ी खबर, फ्री स्मार्टफोन योजना के नफा नुकसान का आकलन शुरू। महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन बांटने की सरकार की योजना को धरातल पर उतरने में अभी कुछ वक्त लगने के आसार हैं। 12,000 करोड़ की इस योजना के सियासी फायदे नुकसान का आकलन चल रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ नेता गुपचुप इस योजना के हर पहलू के ऑडिट में लगे हैं। कुछ नेताओं का तर्क है कि 12,000 करोड़ से तो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का 1/3 काम पूरा हो सकता था। जानकर बता रहे हैं कि अगर योजना जल्द धरातल पर नहीं उतरी तो आगे इस पर संकट आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सरकार का आने वाला मुखिया इसे जारी रखने में रुचि रखेगा। इसके भारी भरकम खर्च के नफा नुकसान का आकलन शुरू हो गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, घर घर गैस आपूर्ति की योजना। प्रदेश में पाइपलाइन के जरिए घर घर गैस आपूर्ति की योजना अब जल्द सिरे चढ़ने वाली है। सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 1 सप्ताह में विस्तृत कार्य योजना का ड्राफ्ट प्लान बनाएं। इस प्लान में ये शामिल हो कि काम कहां से और कब से शुरू होगा, कितने समय में कितने घरों तक गैस पाइपलाइन लाइन पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के जिला कलेक्टरों को हिदायत दी कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर समय पर काम शुरू करवाएं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राइट टू हेल्थ के विरोध में डॉक्टर। राजस्थान विधानसभा में बिल अटका, सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। बिल पास हो जाएगा तो राजस्थान अपने प्रदेश के 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। लेकिन इसी के विरोध में डॉक्टर उतर चुके हैं। राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत सरकार की ओर से लाया गया राइट टू हेल्थ बिल फिलहाल अटक गया है। ये नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश में अपनी तरह का पहला विधेयक है। विधानसभा में बहस के बाद इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। बिल के प्रावधानों को लेकर सत्ताधार पार्टी और विपक्ष के कई विधायकों ने आपत्ति जताई थी। डॉक्टर भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल में प्रावधान है कि निजी अस्पतालों को आपात स्थिति में बिना पैसा जमा कराए मरीजों का जरूरी इलाज करना पड़ेगा। मरीज या उसके परिजनों को पहले से पैसा जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे प्रतिबंध से क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रभावित होगा। अब बजट सत्र में इस विधेयक को विधानसभा में दोबारा पेश किया जा सकता है। जब यह बिल पास हो जाएगा तो राजस्थान अपने प्रदेश के 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। सरकार ने इसे पब्लिक हेल्थ का राजस्थान मॉडल बताया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है आपको दे दें कि सचिन पायलट। राजस्थान में गहलोत नहीं तो फिर कौन? सचिन पायलट। सीएम कुर्सी की रेस में पायलट ने पकड़ी रफ्तार, दिन रात कर रहे हैं काम। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जब से अशोक गहलोत की दावेदारी पक्की हुई है तब से ही राजस्थान में अगले मुख्यमंत्री को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक और जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट भी अपनी संभावनाओं पर मेहनत कर रहे हैं। दरअसल ये माना जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनते हैं तो ऐसी स्थिति में एक आदमी एक पद सिद्धांत के तहत उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और इस रेस में अभी सचिन पायलट सबसे आगे चल रहे हैं, जो कि दिन रात काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो अशोक गहलोत सचिन पायलट के सीएम बनने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि गहलोत ने अब तक इस मसले पर पूरी तरह से सरेंडर नहीं बोला है। यही राजस्थान प्रदेश के आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।